हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेखा और कोण। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोण के प्रकार। कोण बेसिकली हमारे, अगर हम सिंगल बात करें तो हमारे 6 प्रकार होते हैं। जैसे कि अगर 90 डिग्री से कम है तो हमारा न्यून कोण या एक्यूट कोण। अगर 90 डिग्री का है एंगल तो उसे बोलते हैं समकोण या राइट एंगल। थर्ड है हमारा, अगर 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है तो हमारा आता है ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण। अगर देखो आपका स्ट्रेट लाइन पे एंगल है तो उसे बोलते हैं हिंदी में त्रिज्यू, और उसका डिग्री होती है 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री से ज्यादा है और 360 डिग्री से कम है तो हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती एंगल। थर्ड है हमारा, जब एक आपका 360 डिग्री पूरा बन रहा है तो उसे हम कहेंगे पूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल। दो, अगर आपको एक चीज मैं और बताऊं, एंगल हमारा कोई भी होता है उसके बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। एक होता है उसका वर्टेक्स या शीर्ष बिंदु, और 2 भुजाएं, और इनके बीच में जो बनता है उसको हम एंगल बोलते हैं। एंगल की यूनिट होती है डिग्री। और अगर हम युग्म के आधार पर कहें तो सबसे पहला हमारा पूरक कोण या जिसे बोलते हैं हम कंप्लीमेंट्री एंगल। जब 2 एंगल का सम 90 डिग्री होता है, जैसे 40 और 50, इन दोनों का सम आपका 90 डिग्री है, ये एक युग्म है। 60 और 30 ये एक अलग युग्म है जिसको हम बोलेंगे पूरक कोण। संपूरक कोण, जब 2 एंगल का सम 150 और 30 जैसे एक है, इनका सम 180 डिग्री है, तो ये आपका होता है संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल। थर्ड है आपका आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल। इसमें आपका क्या होता है, एक कॉमन वर्टेक्स होता है और एक कॉमन लाइन होती है। जैसे एंगल 1 और एंगल 2 के लिए कॉमन वर्टेक्स है आपका, इसको सपोज ओ मान लेते हैं, और एक कॉमन लाइन जा रही है जैसे ओ ए मान लेते हैं, तो ओ ए इनके लिए कॉमन है तो हम इन्हें बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। अब अगला है लीनियर पेयर एंगल। अगर आप देखें तो लीनियर पेयर एंगल जो आपका बना है वो एडजेसेंट से ही बना है। इसमें भी क्या है, आपकी एक कॉमन लाइन है और एक कॉमन वर्टेक्स है यहाँ से, और 2 एंगल बन रहा है सपोज 1 एंड 2। बस फर्क इतना है कि 1 एंड 2 का टोटल सम है जो वो 180 डिग्री आ रहा है, तो इसे बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल। थर्ड है आपका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल या ऊर्ध्वाधर विपरीत कोण। जैसे कि अगर 2 लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती है तो ये जो 2 एंगल ऑपोजिट एंगल होते हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इन्हें बोलते हैं, और इनका सम बराबर होता है। आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे कि आप ये लीजिए, तो ये 2 एंगल है जो इन दोनों का सम है आपका 180 डिग्री इस लाइन पे 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 का सम है आपका 180 डिग्री। नाउ अगर आप 2 और 3 को देखें तो अगेन एंगल 2 और 3 इनका सम भी है 180 डिग्री। आप इनमें देखिए 2 और 2 कॉमन आ रहे हैं तो 1 और 3 बराबर होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे शुरू करते हैं हम। फ्रेंड्स, रेखा और कोण के कुछ और कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेखाखंड जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। एक है रेखा है, आप इसको दोनों तरफ बढ़ा सकते हो, कितना भी बढ़ा लो इन दोनों को। किरण जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ आप उसको इनफाइनाइट बढ़ा सकते हो। अब हम कुछ कोण के टाइप्स और डिस्कस करते हैं। लेट अस सपोज 2 समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं के लिए अलग कंसेप्ट है, और अगर 2 सिंपल रेखाएं हैं और उनको एक लाइन काटती है, तिर्यक रेखा जिसको बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो कुछ एंगल बनते हैं। जैसे कि आप देखिए अंतर कोण या इंटीरियर एंगल जो कि अंदर की तरफ बने हैं, जैसे कि 3, 4, 5, 6 ये आपके है इंटीरियर एंगल। बाहरी कोण या एक्सटीरियर एंगल जो बाहर की तरफ बने हैं, जैसे कि 1, 2, 7, 8। अब आता है संगत कोण, कोरस्पॉन्डिंग एंगल 1, 5, 2, 6 ये युग्म में हो गए 3, 7, 4 एंड 8। एकांतर बाहरी कोण, एकांतर अंत्य कोण, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर। देखो अल्टरनेट लो आप 3 एंड 6 हो जाएगा, 4 एंड 5 हो जाएगा। अल्टरनेट एक्सटीरियर के लिए लोगे आप 1 एंड 8, 2 एंड 7। अब उसके बाद आते हैं लाइन के एक ही तरफ बने अंत्य कोण। 3 एंड 5 का युग्म होगा, 4 एंड 6 का युग्म होगा। अच्छा, अगर हम कंडीशन ले कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन को अगर एक लाइन बीच में काटती है तो हम देखेंगे कि जो आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो बराबर होंगे। जैसे कि 1 बराबर होगा 5 के, 2 बराबर होगा 6 के, 3 बराबर होगा 7 के, और 4 बराबर होगा 8 के। और आपके अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल भी बराबर होंगे। 3 बराबर होगा 6 के, 4 बराबर होगा 5 के, 1 बराबर होगा 8 के, 2 बराबर होगा 7 के। और जो युग्म एक तरफ बना हुआ है, एक तरफ बना हुआ अंतःकोण 3 और 5 180 डिग्री के बराबर होगा, 4 एंड 6 180 डिग्री के बराबर होगा। इसमें आपने क्या देखना है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है अगर 2 लाइन पैरेलल है, ये चीज आपको माननी पड़ेगी। बाकी हम प्रूव भी कर सकते हैं।
लेट अस सपोज आप देखिए जैसे कि दो लाइंस पैरेलल है, तो एंगल 1 5 2 3 4 6, तो आप देखिए